गाइस, गाड़ी चोरी होना आजकल की डेट में बहुत आम बात हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बचा सकते हैं अपनी कार या अपनी कार के कंपोनेंट्स को चोरी होने से। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से और क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है अगर आपको अपनी कार को चोरी होने से बचाना है। आजकल क्या होता है, बड़े शहरों में बहुत सारी जगहों पे कंजेस्टेड एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको घर तो मिल जाता है लेकिन पार्किंग की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो जहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है वहाँ पर आपको मजबूरन गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपको अपनी कार को चोरी होने से बचाना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको अपनी गाड़ी ठीक तरह से लॉक करनी है। अब आप लोग कहेंगे यार इसमें क्या बात होती है, हर इंसान गाड़ी लॉक करके चला जाता है। जब भी आप गाड़ी खड़ी करें ध्यान से चेक कर लें कि आपने प्रॉपरली गाड़ी को लॉक किया है या नहीं किया है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सपोज यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क में लगा दी, मैंने अपनी गाड़ी बंद करी, चाबी निकाली, ठीक है, अब मैं चला। कभी कभी क्या होता है कि डोर आपका ठीक तरीके से नहीं बंद होता है। आपने गाड़ी लॉक करी, डोर खुला हुआ है, आपको लगेगा कि मैंने चल रहा हूँ मेरी गाड़ी लॉक हो गई, लेकिन गाड़ी लॉक नहीं हुई है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखिए, आप अगर सिंगल चलते हैं ना, जब आप अकेले चल रहे होते हैं तब ये प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं आती है क्योंकि आप अपना एक दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं। सपोज आपकी गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए हैं और आपने कहीं गाड़ी पार्क करी और चारों लोग उतर गए। अब चारों वो लोग उतरे तो आजकल गाड़ियों में क्या है कि आपको पता रहता है कि कौन सा डोर खुला है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि सपोज आप पहले उतरे और आपका जो पैसेंजर है ना वो बाद में उतरा। अगर पैसेंजर बाद में उतरा और उसने डोर ठीक से नहीं बंद किया, अब डोर बंद नहीं हुआ है, आपको क्या लगा, आप बाहर पहले उतर चुके हैं, आपने गाड़ी लॉक करी, अब आपको लग रहा होगा गाड़ी लॉक हो गई है, लेकिन इस केस में डोर खुला हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि हमेशा याद रखना है कि आपकी गाड़ी के चारों डोर प्रॉपरली बंद होने चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा केस होते हैं जब आप प्रॉपरली गाड़ी को लॉक नहीं करते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि आपको अपनी गाड़ी को प्रॉपरली लॉक करना है। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है पार्किंग से रिलेटेड। तो मैंने अभी गाड़ी रोक रखी है तो मैं आपको यहीं पर ही बता देता हूँ कि एक्चुअल में कैसे पार्क करनी है आपको गाड़ी और क्या ध्यान रखना है पार्किंग के दौरान। सपोज आपने गाड़ी लॉक तो कर दी अच्छे से, लेकिन अभी आप देख रहे होगे इस रोड पे बिल्कुल सन्नाटा है। तो अगर मैं यहाँ पर गाड़ी पार्क कर देता हूँ और मैं गाड़ी से दूर चला जाता हूँ 2-3 घंटे के लिए, तो मेरी गाड़ी बहुत बड़े रिस्क में रहेगी क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है और ना ही कोई पब्लिक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, गाड़ी के चोरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर और भी गाड़ियाँ खड़ी हों और वहाँ पर लोग हों। तो ऐसी जगह पे आपको गाड़ी नहीं छोड़ के जानी है ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि ऐसे में रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ पार्किंग से रिलेटेड ही है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सपोज आपने एक भीड़ भाड़ वाला एरिया भी चुन लिया जहाँ पर सपोज ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, अब इसके आगे भी यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको करना ये है कि कोशिश ये करें कि अगर आप ओवरनाइट गाड़ी वहाँ पर छोड़ रहे हैं ऐसे एरिया में, तब आपको कोशिश ये करनी है कि गाड़ी को जितना हो सके आप इस वॉल से, साइड वॉल जो फुटपाथ की होती है ना, उससे चिपका के लगाएं। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उससे 2 फायदे हैं। पहली बात तो जो लोग टायर चोरी करते हैं वो क्या करते हैं, जो गाड़ी इजीली एक्सेसिबल होती हैं जैक लगाने के और जिनके आसपास स्पेस भी रहता है, तो वो आसानी से चोरी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी एकदम दीवार से चिपक के खड़ी होगी ना, लाइक आप गाड़ी में 1 फुट का स्पेस दीजिए, खाली 1 पैर के बराबर का स्पेस दीजिए, उससे भी कम हो सके तो उससे क्या होगा, आपके इधर के टायर तो सेफ हैं क्योंकि चोर यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा। और होगा क्या कि क्योंकि ये एरिया आपका रोड के साइड होगा, तो जो भी चोरी करने वाला इंसान होगा ना, तो उसको थोड़ा सा डर रहेगा कि मैं इधर खोलूंगा तो इस रोड पे जो गाड़ियां आती जाती हैं उस वजह से इंसान को हिचक रहती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है पार्किंग करते समय, और प्रॉपरली लाइट होनी चाहिए वहाँ पे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप जहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हो वहाँ पर लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, अभी तो दिन का टाइम है, तो आप कोशिश ये करिए जहाँ पर भी आप गाड़ी लगा रहे हैं वहाँ अंधेरा ना हो। तो ये चीज़ है पार्किंग से रिलेटेड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी को पार्क करें काफ़ी लंबे टाइम के लिए या फिर ओवरनाइट। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब भी ऐसे सन्नाटे वाली रोड पे चल रहे हो, जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, एकदम खाली रोड है, यहाँ पर कोई आता नहीं है, तो वहां पर कभी कभी क्या होता है कि यार आपको नहीं पता, जब आपको वॉशरूम लग सकता है या आपको प्यास लगती है, आप उतरते हो गाड़ी से। इन एनी केस सपोज आपने गाड़ी ऐसे किनारे लगाई, ठीक है ना, गाड़ी आप किनारे लगाते हो, बहुत ज़्यादा लंबे स्ट्रेच के बाद आप सोचते हो मैं थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लूँ, या आप वॉशरूम आपको जाना होता है, तो आप क्या करते हो, रोड के किनारे चले जाते हो।
तो इस केस में बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी चालू रखते हैं और गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर ही बाहर निकल जाते हैं और वॉशरूम वगैरह यूज करने चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि यार गाड़ी स्टार्ट है, 5 मिनट की बात है यार, क्या हो जाएगा इतने में। देखा है मैंने, बहुत लोगों की आदत होती है गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में और कोई बैठा हो, पैसेंजर हो या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो, तब ये चीज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, अकेले ट्रैवल कर रहे हो, उस केस में आपको ये कभी नहीं करना है। आप अपनी गाड़ी अकेले कभी भी ऑन छोड़ के मत जाइए, भले ही वो 1 मिनट का काम क्यों ना हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि उस 1 मिनट में आपके साथ क्या हो सकता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी, वो चाहे सुनसान रोड हो या फिर एकदम बिजी रोड हो, फर्क नहीं पड़ता है, आपको गाड़ी ऑन छोड़ के अकेले कभी भी नहीं जानी है। किसी भी एक काम के लिए गाड़ी ऑफ करिए, इससे आपका फ्यूल भी बचेगा, प्लस आपकी गाड़ी बचेगी, जो मेन है पॉइंट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है पार्किंग से रिलेटेड। पार्किंग कैसी, जो आप डेली करते हो। सपोज आपने रेंट पे मकान ले रखा है और आपके पास खुद की एक अंदर की इंडोर पार्किंग नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, आपको डेली गाड़ी अपने घर के बाहर कहीं खड़ी करनी पड़ती है, किसी गली में खड़ी कर देते हैं आप, या फिर जहां पर लाइक रोड के किनारे गाड़ियां खड़ी होती हैं लाइन से, वहां आप खड़ी कर देते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए छोटी सी चीज है, वो आप अगर यूज करेंगे तो आपकी गाड़ी के कंपोनेंट्स प्लस आपकी गाड़ी दोनों ही सेफ रहेगी। वो क्या है, आपको सिंपल अपनी गाड़ी पे कवर रखना है। देखिए, ये एक टीडियस जॉब लगता है, लाइक अगर आप सुबह सुबह आपको गाड़ी से कवर हटाना पड़ रहा है, फिर आप गाड़ी की धूल साफ करते हो, फिर गाड़ी चला के ले जाते हो, रात में आते हो थके हुए ऑफिस से, फिर आप गाड़ी को ढकते हो। लेकिन भाई एक ये छोटी सी चीज है ना, 5 मिनट भी नहीं लगता है इसमें। अगर आप ये चीज करोगे ना, तो आपकी गाड़ी काफी सेफ रहेगी, काफी सेफ रहेगी, सच बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, जिनकी गाड़ी कवर्ड रहती है ना और जिनकी गाड़ी खुली रहती है, तो उन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो चोर के लिए, जिसको चोरी करनी है, उसके लिए खुली गाड़ी को चोरी करना या खुली गाड़ी के कंपोनेंट्स को चोरी करना बहुत आसान हो जाता है, इंस्टेड ऑफ जो कवर्ड गाड़ी है। तो अगर कोई भी इंसान आपकी गाड़ी के ऊपर चोरी का अटेम्प्ट करना चाहेगा, तो उसको पहले वो कवर हटाना पड़ेगा, जिसमें कि उसको ज्यादा एक्सपोज होने के चांसेस रहेंगे, तो वो चीज वो ट्राई नहीं करेगा। अगर आपकी गाड़ी खुली रहेगी ना, तो देखिए आजकल देखा क्या गया है कि जो आपके साइड मिरर्स हैं, ये बहुत चोरी होते हैं दिल्ली में। तो यार साइड मिरर को निकालना बहुत आसान होता है, वो सीधे सीधे तोड़ देते हैं साइड मिरर को और निकाल के चल देते हैं, 5 सेकंड में वो साइड मिरर लेके चले जाते हैं। तो प्लीज कवर करके डालिए, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। देखिए, चोरी से तो सेफ होगी, प्लस आपकी गाड़ी और बारिश, धूल धक्कड़, तो बहुत सारी चीजें, गाड़ी का आपका पेंट भी अच्छा रहेगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है आपकी पार्किंग के टाइम पे, जब भी आप गाड़ी को ओवरनाइट पार्क कर रहे हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सपोज आप किसी हाईवे पे लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो और अकेले ट्रेवल कर रहे हो, तो उस रोड पे भी आपको कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं देनी है। देखिए, लिफ्ट नहीं देनी है, ये आप एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए। लाइक अगर आपको कोई लड़की भी दिखती है या फिर आपको लगता है रात का टाइम है, यहाँ पर कोई लड़की खड़ी है, लिफ्ट मांग रही है, अकेली है या जो भी बात है, तो भाई आपको लिफ्ट नहीं देनी है, अननोन पर्सन को लिफ्ट नहीं देनी है। देखिए, अगर किसी मददगार को सच में जरूरत है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर 4 लोग हैं और आपकी गाड़ी की जरूरत है, आपको हॉस्पिटल ले जाना है, तब उस केस में आप वो चीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बाहर के एरिया में, आपको नहीं पता यार कि वो एक्चुअल में हो रहा है इंसिडेंस की वो एक दिखावा है, उस केस में भाई आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो बंदा लिफ्ट मांग रहा है या जो बंदी लिफ्ट मांग रही है या फिर कोई भी बंदा अपनी परेशानी बता रहा है, तो वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो मेरे एक नोन के साथ भी हुआ था, उनके पास टाटा की आई थिंक टिगोर थी, वो एक हाईवे पे जा रहे थे, बरेली वाला रूट था उनका, सिंगल रोड, तो वो वहां पे जा रहे थे। रात में उनको किसी लड़की ने लिफ्ट मांगी, उनको लगा कि शायद इसको हेल्प की जरूरत है, उन्होंने गाड़ी रोक ली और उनके साथ बहुत ही गलत हो गया। उन्होंने जैसे ही गाड़ी रोकी, लड़की आई, लड़की को बिठाने के लिए जैसे ही डोर खोला, पीछे से 4 लोग आके उनकी गाड़ी में बैठ गए और उनकी गाड़ी लेके चले गए। तो ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंस हुआ था। तो आपको इस तरह के इंसिडेंट से बचना है, जब तक जरूरत ना हो, जब तक आपको लगे कि भाई ये चीज जेन्युइन नहीं है, आप लिफ्ट मत दीजिए।
ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि आपके टायर से रिलेटेड है। देखिए टायर भी बहुत ज्यादा चोरी हो जाते हैं। सपोज आपने पार्किंग भी सही तरीके से करी, बट चोर इतने शातिर थे कि वो आपका टायर भी ले जा सकते हैं। तो भाई उसको आप अवॉइड कर सकते हो, लाइक 100% तो नहीं, बट हाँ ये आप कर सकते हैं कि जो आपके लग नट्स होते हैं उनका एक लॉक भी आता है, पर टायर एक लॉक होता है जिसमें एक नट की जगह वो लॉक लग जाता है, उसमें स्पेशल एक टूल लगता है उसको खोलने के लिए। तो देखिए जो चोरी करने आएगा उसके पास हो सकता है कि वो टूल हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाती है लाइक खोलने में और वो सारी चीज़ें। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने चारों टायर के लिए, वो आपको ईजिली मिल जाते हैं आफ्टर मार्केट से। अच्छा है कि आप उसको कंपनी से ही ले लीजिए। लाइक जब आप गाड़ी खरीदते हो तब भी आप परचेज कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, तो आप नई गाड़ी के साथ वो परचेज कर लीजिए। आपके चारों टायर में वो नट लग जाएंगे लॉक के साथ, ताकि आपकी गाड़ी थोड़ी और सेफ हो जाएगी। लाइक गाड़ी के व्हील्स और ज़्यादा सेफ हो जाएंगे ऐसी जगहों पे जहाँ पर आप गाड़ी को बाहर पार्क कर रहे हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है अपना गाड़ी की जीपीएस से रिलेटेड। देखिए जीपीएस हर इंसान गाड़ी में नहीं लगाता है, तो अगर आप लगवा सकते हैं, देखिए बहुत महंगी चीज़ नहीं है, 4-5 हज़ार की चीज़ आती है। तो अगर आप अपनी गाड़ी में जीपीएस लगा देते हैं, लाइक वैसे आजकल हर गाड़ी में आ रहा है, लेकिन जिन गाड़ियों में नहीं है या आपकी गाड़ी थोड़ी पुरानी है या आपकी गाड़ी का मॉडल लोअर मॉडल है, तो उसमें ये सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं होती हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी में जीपीएस डिवाइस लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो जीपीएस डिवाइस होती है उसमें आपको हर चीज़ का पता रहता है, गाड़ी कब स्टार्ट हुई, गाड़ी कब ऑफ हुई, गाड़ी की अभी लोकेशन क्या है, आप सारी चीजें पता लगा सकते हो। सपोज आपने गाड़ी किसी और को दी है और जो पॉइंट्स मैंने बताए, सपोज उसको वो पॉइंट्स नहीं पता है, सपोज उसने ध्यान नहीं दिया, आपकी गाड़ी ऐसे ही पार्क कर दी या वो चलती गाड़ी से उतर गया कि चलो मैं वॉशरूम हो लेता हूँ वगैरह वगैरह, इन सब चीजों का अगर ध्यान उसने नहीं रखा, आपको पता है उसको नहीं पता है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास अपनी गाड़ी का एक एक अपडेट रहेगा कि कहाँ गाड़ी स्टार्ट हुई, कहाँ गाड़ी बंद हुई, अभी कहाँ गाड़ी जा रही है, गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है वगैरह वगैरह। और जियो फेंसिंग वगैरह जैसी चीजें भी होती हैं कि आप एक पैरामीटर में सेट कर सकते हो कि गाड़ी आपकी इस रेंज के बाहर जैसे ही जाएगी गाड़ी का इंजन ऑफ हो जाएगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से एक जीपीएस डिवाइस लगवा लीजिए मेरे हिसाब से। तो ये एक चीज है जिससे आप गाड़ी को चोरी होने से बचा सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने लास्ट और फाइनल पॉइंट की तरफ। तो देखिए ये जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये आपकी गाड़ी को चोरी होने से बचाता तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तब आपको ये पॉइंट लाइक फायदा कर सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको कभी भी अपनी गाड़ी के पेपर गाड़ी में नहीं रखने हैं। अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो या आप लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो, आउट स्टेशन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप गाड़ी के पेपर अपने वॉलेट में रख सकते हो या फिर ऐसी चीज के साथ जो गाड़ी छोड़ने के बाद आपके साथ रहे। सपोज आप कोई एक लैपटॉप बैग कैरी कर रहे हो तो आप वो उसमें रख सकते हो, लेकिन भाई गाड़ी में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि देखिए आपने मान लीजिए सारी प्रिकॉशन ले ली, सारी कुछ कर लिया, उसके बाद भी अगर गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है तो कम से कम गाड़ी के पेपर ओरिजिनल आपके पास रहने चाहिए, जो कि प्रूफ कर सकेगा कि आपकी गाड़ी है और ढूंढने में भी जल्दी मदद हो जाती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनको आप याद रखोगे और अगर अप्लाई करोगे तो आप बचा सकते हो अपनी गाड़ी चोरी होने से। लास्ट में मैं आपको बोनस एक हैक बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा हैक है। अगर वो आप करते हो ना तो आपकी गाड़ी चोरी भी हो जाती है ना, तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी मिल सकती है। तो ये एक लाइक छोटा सा मेथड है। देखिए आपको करना क्या है, आपको एक छोटा वाला कीपैड वाला नोकिया या कोई भी ऐसा मोबाइल लेना है जिसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो वो आप मोबाइल लीजिए, उसमें कोई भी एक सिम डाल दीजिए चालू हालत में और उस मोबाइल को फुल चार्ज करके आप गाड़ी की ऐसी लोकेशन में रख दीजिए जो आपको पता हो। बहुत सारी लोकेशन होती है, मैं लोकेशन यहाँ पर शेयर नहीं करूंगा। देखिए होगा क्या, उसमें फिर लोग उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उस मोबाइल को ऑन करके, ऐसा मोबाइल जो आराम से लाइक, देखिए अगर आप मोबाइल यूज नहीं कर रहे हो और मोबाइल में सिम पड़ा हुआ है तो मोबाइल आप एक पावर सेविंग मोड में डाल के अगर आप डाल दोगे तो कम से कम वो 20 से 30 दिन आराम से चलता है, बहुत आराम से चलता है जो कीपैड वाले मोबाइल होते हैं। तो आप उसमें सिम डालिए, देखिए उसका IMEI नंबर आप बिल्कुल अपने पास सेफ रखिए और उस मोबाइल को ऑन करके पैक करके ऐसी जगह पे डाल दीजिए कार की जो आपको ही पता हो और आपको लगता हो कि ये जगह पे कोई भी और सर्च नहीं करेगा। आप फिर उसके बाद फ्री है। सपोज आपकी गाड़ी गलती से, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कभी हो, लेकिन अगर चोरी हो भी जाती है तो आप फटाफट उस नंबर से
आप उस गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो कि ये गाड़ी कहाँ पर है। देखिए चोरों को आजकल ये भी पता होता है भाई, जीपीएस लगा है गाड़ी में, पहले वो ट्रैक करते हैं, वो चेक करते हैं कि जीपीएस तो नहीं लगाया, अगर लगा है तो वो पहले कट कर देते हैं। तो ये एक ऐसा हैक है ना जो उनको भी नहीं पता होगा। बट हाँ, लोकेशन आपको एक ऐसी चूज करनी है जो सिर्फ लगे आपको कि हाँ इस पे कोई नहीं सोच सकता। बाकी देखिए आपकी गाड़ी है, आप अलर्ट रहेंगे, आप अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से केयर करेंगे, अच्छी जगह पार्क करेंगे, तो आपकी गाड़ी हमेशा सेफ रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।